अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 12 ऑफ जनवरी से लेके 16 ऑफ जनवरी 2026 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड की रिटर्न क्या रह सकता है, मजीद हम किन किन एरिया से गोल्ड के अंदर स्पेसिफिकली बाइंग और सेलिंग को परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो गिवन एरियाज थे वो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किए हुए थे। हमारे पास ये जोन था, उसके बाद डिमांड जोन हमारे पास ये थे तीन, और मैंने यहाँ पर बताया था कि ये जोन अगर तो ब्रेकआउट होगा तभी मार्केट हमारे पास इन बॉटम एरियाज तक आएगी, वरना दे आर लाइक 70 to 80% चांसेस कि गोल्ड जो है वो हमारा बुलिश ही रहने वाला है। और मैं हमारा टारगेट जो था वो था 4500 तक के हमारे टारगेट्स थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें दे दिए हैं। मजीद भी फॉर द अपकमिंग डेज हमारे जो गोल्ड के अंदर टारगेट हैं वो हैं 4585 तक के। सो इन द अपकमिंग वीक दे आर पॉसिबिलिटीज़ के मार्केट हमें 4585 तक, ये जो एक जोन यहाँ पे मार्क्ड है, यहाँ तक हमें बुलिश आता हुआ नज़र आ सकती हैं। अच्छा, मैं प्रीवियस एरियाज़ के ऊपर बात कर लूँ। सबसे पहले तो पहली चीज़ तो हमारे पास यहाँ पर ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एरिया है वो यहाँ पर एक छोटा सा जोन अवेलेबल है जो कि 4482 से लेके 4485 का एरिया, 30 पिप्स का ये जोन है। अच्छा, ये एरिया अगर तो हमारे पास ब्रेकआउट हुआ, ये वाला जोन, तभी मार्केट हमारे पास इस बॉटम एरिया तक आएगी, वरना प्राइजेस अगर यहाँ पर भी ऊपर सस्टेन रखती हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम अगर एक चीज़ देखें H1 टाइम फ्रेम पे या हम 30 पे देखें, यहाँ पे पीछे मैंने एक जोन मार्क किया हुआ था ना, राइट, दिस वन। मार्केट जो है वो यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, ड्रॉप हुआ है, वापस आया है, फिर ड्रॉप हुआ है, रेंज किया, उठा है। तो अब यहाँ पर भी एक एरिया ऑफ सपोर्ट बन चुकी है, वो भी मैं आपको M15 में जाके यहाँ पे मार्क कर देते हैं हम। इस एक इतने पॉइंट के ऊपर ये जो एक इतनी जगह है 4500 का एरिया ये आपका बन के आ रहा है, ठीक है। अगर तो प्राइजेस 4500 के ऊपर ऊपर ही होल्ड रखती हैं तब भी मार्केट यहाँ से स्ट्रेट अवे टू इट्स बाय साइड हमें जाते हुए नजर आ सकती हैं, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दैट इसके यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मार्केट सपोर्ट ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर का एरिया बन रहा है। और हम अगर प्रीवियसली भी देखें इसको बड़े टाइम फ्रेम पे हम 30 करके, तो आपको H1 करके भी आपको इस पॉइंट से भी मार्केट की रिजेक्शन नजर आ रही है। सो दिस इज अ वेरी गुड एरिया। अगर मार्केट हमारे पास 4500 के ऊपर ही होल्ड करती है, इसके नीचे हमें M15 या M5 की 2-3 कैंडल क्लोजिंग्स नहीं मिलती, तो मार्केट हमारे पास इस जोन तक भी नहीं आने वाली। लेकिन ये सिर्फ एनालिसिस है, माइट भी पॉसिबल ऐसा हो कि मार्केट हमारे पास इस जोन का ब्रेकआउट दे, तो डेफिनेटली प्राइसेस हमारे पास इस जोन तक भी आएंगी। और अगर इस जोन का भी ब्रेकआउट हुआ, ये जो हमारा 4483 से 85 का जोन है, 82 से 85 का जोन है, इसका भी अगर फिर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली प्राइसेस हमारे पास इन बॉटम एरियाज तक भी आते हुए नजर आ सकती हैं, ठीक है। तो बॉटम पे जो हमारे पास ये एरिया अवेलेबल है वो है 4464 से लेके 4469 का एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो जोन्स रहने वाले, डिमांड जोन्स फॉर द अपकमिंग डे हम कह लेते हैं, क्योंकि हमारे जो है वो डेली एनालिसिस में अपलोड करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और टिकटॉक के अकाउंट पे। अच्छा, ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस का जोन अवेलेबल है जो कि है 4546 का एरिया, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने मार्क करके रखना है। और उसके ऊपर जो हमारे पास जोन अवेलेबल है, इसको थोड़ा सा अभी हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका जो जोन है वो है 4575 से लेके 4588 का 89 का एरिया, ठीक है। 120-30 पिप का ही आपका जोन है। बाकी अगर तो प्राइसेस हमारे पास इन द अपकमिंग डेज इन एरियाज को तोड़ती है, देन डेफिनेटली प्राइसेस जो है वो इस जोन तक वापस आ सकती है। और इस जोन का भी अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर बॉटम एरियाज तक आएंगे। इन एरियाज को भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी प्राइसेस पे अवेलेबल है। फर्स्टली ये वाला जो जोन है वो है 4416 से लेके 4430 के जोन पे। उसके बाद जो हमारे पास एरिया है वो है 4372 से लेके 4381 का एरिया, एंड द लास्ट वन इज एट 4335 से लेके 4351 का एरिया, ठीक है। आप सारे इसको जो है वो मार्क करके रख सकते हैं। ये H1 का चार्ट है इस टाइम के ऊपर जो मैंने ओपन किया हुआ है। बाकी मैं पर्सनली गोल्ड के अंदर बायर ही हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो स्टिल बाइंग है। जिस तरह मैंने प्रीवियस एनालिसिस के वीडियोस में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि गोल्ड के अंदर जो है वो बाइंग है। बट इन केस अगर तो प्राइसेस ब्रेकआउट्स देती हैं, यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर होल्ड कर जाती है और मजीद इस एरिया का भी ब्रेकआउट देती है, देन दे आर द पॉसिबिलिटीज के प्राइसेस एक दफ़ा दोबारा से हमारे पास 40 to 50 तक के लिए भी नीचे आ सकती हैं आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन। फिर हमारे पास कुछ चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट 40 to 50 तक के लिए दोबारा सेल साइड की तरफ आ सकती है, वरना अभी फिल वक्त जहाँ पे प्राइसेस वीकली क्लोजिंग दी है यहाँ पे अभी कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। बल्कि यहाँ पर अगर ऊपर होल्ड करती है तो हमें मजीद जो है वो 45-85 तक के ही टारगेट जो है वो नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर हम अपकमिंग वीक के ऊपर न्यूज़ की बात करें तो मंडे का दिन हमारे पास कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे का दिन हमारे पास जो है वो कोर सीपीआई का डाटा आ रहा है,
ईयरली का भी डाटा आ रहा है यूएसडी का। उसके बाद वेडनेसडे का दिन हमारे पास जो है वो कोर पीपीआई का डाटा आ रहा है, रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है, कोर रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है। एंड आफ्टर दैट वेडनेसडे वाला दिन, थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आ रहा है। तो ये वीक जो है वो हमारा सीपीआई की वजह से काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि सीपीआई के बाद मार्केट हमारी एक डायरेक्शन पकड़ेगी और फिर हमारे अगले जो 3-4 दिन है मार्केट के हमारे पास ट्रेंड भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक को फॉलो करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ डेली फोकास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।